हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टैटिस्टिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। प्रीवियस लेक्चर में हमने मीडियन पर डिस्कशन किया था, मीडियन का बेसिक कांसेप्ट, मीडियन का फॉर्मूला और किस तरह से मीडियन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में कैलकुलेट होता है। उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन किया था। फाइन, इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ एवरेज, दैट इज मोड। और ये मोड का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम मोड के बेसिक कांसेप्ट पे डिस्कशन करेंगे और कैसे इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट किया जाता है। प्लस हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है मोड और हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ मोड। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, मोड इज अ पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आपने अभी तक, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स इसको ऑलरेडी कवर कर लिए और हमें पता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में वी यूज टू डिस्कस अबाउट द एवरेजेस। हम किसके स्टडी करते हैं? एवरेजेस की स्टडी करते हैं। और एवरेजेस का दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मेजरली दो, वैसे तीन और ऐसे मेजरली टू क्लासिफिकेशंस होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेजेस आर कॉल्ड as what? Mathematical averages, and second type of averages are called as what? Positional average। ठीक है, मैथमेटिकल एवरेजेस वो एवरेजेस होते हैं जिस पर एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की, और एक मैथमेटिकल रिजल्टेंट वैल्यू वो हमको देता है। और इसके अंदर कौन से आते हैं? सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज, दैट इज अरिथमेटिक मीन, बिसाइड्स एक ज्योमेट्रिक मीन इसमें आता है, और थर्ड इज व्हाट? हार्मोनिक मीन आता है। फाइन। और पोजिशनल एवरेजेस वो एवरेजेस होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल की पोजीशन को बताते हैं। इस पर जनरली ऐसे कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होती, एक पोजीशन को शो करते हैं। और जब अगर कोई मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगेगी भी तो क्यों? एक स्पेसिफिक पोजीशन को शो करने के लिए लगेगी। और इसमें दो एप्लीकेबल होते हैं, फर्स्ट इज व्हाट? मीडियन, एंड सेकंड इज व्हाट? मोड। अब जैसे मीडियन था, मीडियन क्या करता है? मीडियन का कांसेप्ट क्या है? मीडियन आपको 50% वैल्यू बताता है किसी भी पूरी एक सीरीज की, एक ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज के दो इक्वल पार्टीशंस एक्चुअली कर दे। ठीक है, तो लो जी, जो जो इक्वल पार्टीशन कर दे वो वैल्यू क्या कहलाती है? हमारी मीडियन कहलाती है। इन द सेम वे हमारा एक और पार्टीशनल एवरेज होता है, सॉरी, पोजिशनल एवरेज होता है मोड। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द कांसेप्ट ऑफ मोड। तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि मोड इज आल्सो अ पोजिशनल एवरेज। ये भी एक टाइप का क्या बताता है? पोजिशनल एवरेज होता है। ठीक है, तो पहली बात तो हमको ये समझ आई। अब ये मोड एक्चुअली होता क्या है? तो देखिए, ये जो मोड का कंसेप्ट है, मोड जो वर्ड डिराइव किया गया है, एक फ्रेंच वर्ड ला मोड से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब ये ला मोड का एक्चुअली मीनिंग होता है फैशन। क्या मीनिंग होगा इसका? फैशन। अब अगर हम किसी से पूछे कि भाई फैशन का मीनिंग क्या होगा, जैसे मैं ही अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई फैशन का मीनिंग क्या, तो वो अलग अलग रिप्लाई करते हैं। और उसके अंदर एक रिप्लाई जो सबसे ज्यादा आता है, तो वो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर फैशन मीन्स जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, जो अपने आप में स्टूडेंट रिप्लाई कर रहे हैं वो उनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ठीक है, और ट्रेंड अगर वो बोल रहे हैं तो ट्रेंड भी अपने आप से सही है। अब अगर हम ट्रेंड को इंटरप्रेट करेंगे, भाई ट्रेंड का मीनिंग क्या, तो भाई देखिए, कोई चीज ट्रेंड में जब होगी जब वो रिपीटेटिवली लोगों के द्वारा लोग जो है उसको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगे वो बेसिकली चीज ट्रेंड में होगी। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक फैशन की डेनिम है, कोई स्पेसिफिक फैशन का शर्ट है, या कोई भी चीज है, कोई कार है, मोटरसाइकिल है, फोन है, स्मार्ट वॉच है, तो कोई भी चीज जो रिपीटेडली अगर कहीं पर मार्केट के अंदर चलेगी तो वो ट्रेंड होता है। और वही ट्रेंड को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिपीटेशंस हो रहा है तो हम उसी को क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। मोड इज नथिंग बट अ वेरिएबल हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन इन द सीरीज। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगे। देखिए, जैसे अगर मैं कहूं आपको कि भाई इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, मैंने आपको पहले भी दिया है, हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्शंस कोई से भी हो, उन इलेक्शंस में वोटिंग होती है, और कौन सा कैंडिडेट विनिंग होगा? जिसको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे। अब जो बंदा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेकर के आएगा वो हमारा मॉडल है। ठीक है, मॉडल मींस मैक्सिमम लोगों ने उस बंदे के अंदर अपना ट्रस्ट, अपना फेथ दिखाया है, और वही बंदा क्या होगा? विनिंग कैंडिडेट होगा।
फाइन। तो ये हमारा मोड हुआ। तो और जैसे मैंने आपको फैशन के अंदर बताया, उसके अंदर मोड होगा। किसी कॉलेज के अंदर कोई भी अगर बाय चांस सर्वे करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो जिसके मैक्सिमम जिसके रिपीटेशंस होंगे वही चीज क्या होगी, ज्यादा एक्सेप्टेबल होगी। तो ये हमारा मोड का कंसेप्ट है। फाइन। तो आई होप आपको मोड का कंसेप्ट क्लियर है कि मोड का मीनिंग क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस, कि भाई जिसमें सबसे ज्यादा जिस भी वेरिएबल के सबसे ज्यादा रिपीटेशंस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोड। वो हमारा मोड अल्टीमेटली कहलाएगा। फाइन। अब देखिए मोड का भी जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि भाई हमें मोड को स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करना है, हम स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं। और स्टैटिस्टिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड इज डिस्क्रीट सीरीज, एंड थर्ड इज व्हाट, कंटीन्यूअस सीरीज। ठीक है। अब इसमें मोड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो अगर हम बात करें अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। याद रखिएगा, नो फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी मैंने आपसे क्या कहा कि मोड का मीनिंग होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस। जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, बस उसको आप मोड बना दें। जिसके हाईएस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं बोल रहा मैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस बोल रहा हूं। जिसके वेरिएबल सबसे जो वेरिएबल हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, मोड अल्टीमेटली कहेंगे। फाइन। तो इसीलिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके ऊपर, कोई फॉर्मूला नहीं। क्या होता है, या तो क्या होगा, आइदर बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या होगा, आप ऑब्जर्व करो, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस है उसको आप मोड डिक्लेयर कर दो। ये हो गया आपका मोड। ठीक है। एक तो ये होगा, और एक होता है बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और ये क्या होता है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं एक ओवरव्यू बता दूंगा भाई किस किस मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है। फाइन। और अभी हमें फिलहाल बात ही क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज पे डिस्कशन करना है। तो हम ये भी देखेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, और सेकंड बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप। और कब ऑब्जर्वेशन लगेगी, कब एम्पिरिकल रिलेशनशिप लगेगी, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एनीवे, कम टू द सेकंड वन, दैट इज व्हाट, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो नो फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल। अब कोई फॉर्मूला नहीं होता तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज होती क्या है, इसमें वेरिएबल्स हो और उनकी फ्रीक्वेंसीज हो। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास फिर दो मेथड है। फर्स्ट वन इज व्हाट, बाय ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, मोड का मीनिंग तो वही रहेगा जिसके सबसे ज्यादा रिपीटेशंस है। और डिस्क्रीट सीरीज में रिपीटेशंस कैसे मालूम पड़ते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतने ज्यादा नंबर ऑफ रिपीटेशंस। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी किससे बना है, फ्रीक्वेंटली से। जो वेरिएबल सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आता हो, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरली सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। तो जिस भी वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो, दैट विल बी कॉल्ड एज मोड। तो उसमें ऑब्जर्वेशन लगेगा। आई थिंक के उसके अंदर और कोई ऐसा दूसरा और कंसेप्ट इसमें लगता नहीं है। ठीक, फाइन। एक इसके अंदर होता है बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय ग्रुपिंग मेथड। अब देखिए, कब डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे, कब डिस्क्रीट में ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, ये जब मैं आपको आएगा मैं उस टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डिस्क्रीट में मोड कैलकुलेट कर कैसे किया जाता है, बाय ऑब्जर्वेशन और बाय ग्रुपिंग मेथड। ठीक है। उसके बाद कम टू द कंटीन्यूअस सीरीज। देखिए, कंटीन्यूअस सीरीज में भी हम किससे यूज कर कैलकुलेट करते हैं, आइदर बाय ऑब्जर्वेशन और बाय ग्रुपिंग। ठीक है, या तो हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, किससे, ग्रुपिंग से करेंगे। ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन से करने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर क्लास इंटरवल होती है। जैसे मैंने ये कहा 0 to 25, तो ये अपने आप में क्लास इंटरवल है। तो हमें 0 to 25 में से भी एक वेरिएबल तो निकालना पड़ेगा ना, कि भाई मोड कौन सा है। तो उसके बाद जब आप या तो ऑब्जर्वेशन कर ले या ग्रुपिंग कर ले, उसके बाद में फाइनली एक फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है जो मोड का डिटर्मिनेशन करता है। मींस घूम फिरकर अगर फॉर्मूला मोड में किसी सीरीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो वो कंटीन्यूअस सीरीज के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। इंडिविजुअल में ऑब्जर्वेशन या एम्पिरिकल रिलेशनशिप, डिस्क्रीट में ऑब्जर्वेशन या ग्रुपिंग मेथड, और कंटीन्यूअस सीरीज में पहले ऑब्जर्वेशन या ग्रुपिंग करते हैं, और ऑब्जर्वेशन या ग्रुपिंग करने के बाद मॉडल क्लास सर्च करने के बाद उस मॉडल क्लास के ऊपर हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं।
फाइन। तो आई होप आपको ये मैंने ओवरव्यू तो समझ आ गया होगा कि कौन सी सीरीज में किस स्टाइल में मोड कैलकुलेट होता है। अब हम इसको वन बाय वन एक एक सीरीज को उठाते जाएंगे। देखिए मैं इस लेक्चर में सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर बात करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्रीट सीरीज का मैं स्पेसिफिकली आपको ग्रुपिंग मेथड के लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चले हम बात करें अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज। तो अब अगर हम इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैलकुलेट करते हैं, तो जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैलकुलेट होगा आइदर बाय ऑब्जर्वेशन, पहला तो क्या है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और सेकंड होगा बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप के थ्रू कैलकुलेट होगा। अब देखें पहले बात आप समझे इसमें ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने क्या कहा कि आपको एक सीरीज दी, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होती है, वी यूज्ड टू गेट ओनली वेरिएबल्स, हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। उसने कहा कि भाई कैलकुलेट मोड और वैल्यूज दे दी 5 12 9 35 12 6 12 8 7 9 एंड 12। ठीक है फाइन, ये हमारे पास एक वेरिएबल सीरीज है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, कोई असेंडिंग नहीं कोई डिसेंडिंग नहीं, फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो करें अदरवाइज नहीं, और करेंगे तो अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें 5 जो है 1 5 कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 5 1 2 2 टाइम्स, 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। 12 देखें 1 2 3 एंड 4, बस 12 जो 12 विल बी अवर मोड। तो हम यहां लिखेंगे z is equals to 12 because having highest number of repetitions। इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। आप ऑब्जर्व करें जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेशंस हो उसको मोड डिक्लेयर करते हैं। चलिए जी, ये अपने आप में हो गया। अच्छा, कभी ऐसा होता है, अब इसके अंदर तो और कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। देखिए बाय द वे बाय चांस कभी ऐसी सीरीज आ जाए, लेट्स सपोज कि हम सीरीज ऐसी दे दें कि या तो ये हो कि कैलकुलेट मोड, ठीक है, और उसमें दे दिया 5 8 9 15 20 27 30 35 42 53 एंड 61। सब मैंने जानबूझकर उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहां पर कोई भी वेरिएबल एक से ज्यादा बार रिपीट हो ही नहीं रहा, हर वेरिएबल सिंगल टाइम, रिपीटेशंस आपको मिल ही नहीं रहा। ये देखें 5 8 9 ये पूरे के पूरे वेरिएबल्स हैं, सब एक एक बार है। तो अब इस कंडीशन में आप मोड कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो मोड डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, या कोई ऐसी सीरीज आ जाए बाय दी वे बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, या कोई ऐसा आ जाए 8 9 15 15 21 32 32 56 65 एंड 65। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एनीवे इस कंडीशन में आप मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां पर वेरिएबल रिपीट हो रहा है, लेकिन 15 भी 2 टाइम्स है, 32 भी 2 टाइम्स है, और 65 भी 2 टाइम्स है। ऐसे दो केसेस के अंदर मोड अनडिफाइंड होता है, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जर्वेशन से मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, एम्पिरिकल रिलेशनशिप की। अभी एम्पिरिकल रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होती है, देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर अपने पास क्वेश्चन तो हम उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल रिलेशनशिप वैसे होती है रिलेशनशिप बिटवीन 3 एवरेजेस। कौन कौन से 3 एवरेज होंगे, मेजरली अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये एक्स बार है, अरिथमेटिक मीन से एक्स बार से रिप्रेजेंट होता है, ये मीडियन है एम से रिप्रेजेंट होता है, एंड दिस इज मोड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। ठीक है, तो इन 3 एवरेजेस के बीच की क्या फाइंड आउट कर लो आप, रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लो। देखिए एक्चुअली एक चैप्टर होता है स्क्यूनेस, वो +2 के सिलेबस में नहीं होता, ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, सीएस लेवल पर एक्चुअली होता है। ठीक है, वो जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको उस टाइम इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वहां पर यहां पर मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प लूंगा। तो जो भी मॉडरेटली स्किप्ड डेटा होता है उसके अंदर मीन और मीडियन और मीन और मोड के बीच में रिलेशनशिप होती है। ठीक है, वो ये बोलता है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड is equals to 3 times of the difference between mean and median। ठीक है, ये मॉडरेटली स्किप डेटा, अभी मैं उसके अंदर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि अदरवाइज ये जो हमारा लेक्चर है कहीं से कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं मैं कि जो मीन और मोड के बीच में डिफरेंस होता है वो मीन और मीडियन के 3 डिफरेंस का 3 टाइम्स के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूं तो ये क्या होगा, x
बार माइनस जेड, ठीक है। मीन एंड मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स बार माइनस मीडियन। ये बेसिकली हमारा इसका रिलेशनशिप बनती है। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा अपना z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3x बार माइनस 3m माइनस एक्स बार, ये हो जाएगा। तो माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2x बार माइनस 3m, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद ये बचेगा z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। तो इसको हम बोलते हैं कौन से रिलेशनशिप? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। क्या फॉर्मूला होगा? z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है। ये हमारा 3m माइनस 2x बार का कंसेप्ट है। एनीवे, अब ऐसी कंडीशन जब आपके सामने आ जाए, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपने पहले, अब भाई आप यहां पर मोड डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मत कीजिए आप उसको कैलकुलेट। आप तो कैसे करेंगे? ऑब्जर्वेशन से करना पॉसिबल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में जस्ट कैलकुलेट मीडियन एंड मोड ऑफ द सीरीज। आप इस पूरी सीरीज का मीडियन और मोड इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं तो फिर रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें इसका क्या क्या कैलकुलेट कर ले? मीन और मीडियन कैलकुलेट कर ले। पहले मैं इसका, इस सीरीज का पहले मैं मीन कैलकुलेट करता हूं। फर्स्ट सीरीज का मीन और मुझे मीडियन निकालना। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x अपॉन n, ठीक है। तो समेशन x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन सारी वैल्यूज का अल्टीमेटली टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 15 20 27 30 35 42 53 and 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 डिवाइडेड बाय 11 किया तो आंसर इज 27.7। तो ये आया 27.7। फाइन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है n+1 बाय 2th टर्म या 2th ऑब्जर्वेशन। लेकिन उससे पहले हमको इसको असेंडिंग में अरेंज करना पड़ता है, और ये ऑलरेडी असेंडिंग में ही अरेंज्ड है, ठीक है। तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर? 11 प्लस 1 बाय 2 12 बाय 2, दैट इज व्हाट? 6th आइटम, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो m इज इक्वल्स टू व्हाट? 27। अब मेरे पास मीडियन भी है, मेरे पास मोड भी, और मेरे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप भी है। z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। z इज इक्वल्स टू 3 इंटू 27 सॉरी 3 इंटू 27 माइनस 2 इंटू 27.7, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब 3 इंटू 27 इज व्हाट? 3 इंटू 27 इज 81, और 2 इंटू 27.7 इज 55.4। तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 25.6। तो z विल बी व्हाट? 25.6, ठीक है। फाइन। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका कैलकुलेट करना है तो सेम टू सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट? x बार। x बार का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n। तो x का टोटल करूं भाई मैं, तो ये होगा 8 प्लस 9 प्लस सॉरी 8 plus 9 plus 15 plus 15 plus 21 plus 32 plus 32 plus 56 plus 130 318 divided by 10, that is 31.8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ सही है। और m इज इक्वल्स टू वही सेम n+1 बाय 2th टर्म। असेंडिंग में अरेंज करना था, मैंने ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज करके ही लिखा है। यहाँ पर 10 प्लस 1 बाय 2 11 बाय 2, दैट इज 5.5th आइटम। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 5th आइटम प्लस 6th आइटम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5th आइटम इज व्हाट? 21, 6th आइटम इज व्हाट? 32 divided by 2। तो ये हो गया 21 plus 32 divided by 2 is 26.5। This is our median and this is our mean। तो अब मैं यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करूं, फॉर्मूला क्या होगा? z is equals to 3m into 26.5 minus 2 into 31.8। तो 26.5 into 3 is equals to 79.5 minus 31.8 into 2 is equals to 63.6। तो से minus 79.5। Answer will be z is equals to 15.6।
9, ठीक है, ये 15.9 हमारा अल्टीमेटली हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन का कैलकुलेशन था, लेकिन सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में, और इसमें मैंने आपको दो मेथड्स बताए, एक ऑब्जर्वेशन और एक बाय एम्पिरिकल रिलेशनशिप। और ऑब्जर्वेशन कब अप्लाई होती है वो भी मैंने आपको बता दिया, एम्पिरिकल रिलेशनशिप कब अप्लाई होती है, क्या उसका डेरिवेशन होता है और क्यों उसको अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप आपको मीडियन का ये इंडिविजुअल सीरीज का कांसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, और उसमें ऑब्जर्वेशन और ग्रुपिंग दोनों मेथड पर हम अल्टीमेटली डिस्कशन करेंगे। और आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। स्टिल कोई क्वेरी या डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से अपील है कि वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।